हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है H2O स्टडी चैनल में। हम लोग पढ़ रहे थे मैथ, क्लास 11th का मैथ पढ़ रहे थे। तो क्लास 11th का मैथ में हम लोग स्ट्रेट लाइन के बारे में पढ़ रहे थे, सरल रेखा के बारे में, जिसमें हम लोग उसमें कितना स्लॉप है, मतलब कि कितना झुकाव है, ये सब के बारे में पढ़ लिए थे कि अगर कोई भी लाइन अगर एक पॉइंट से होकर पास कर रहा है उसका कितना स्लॉप बनेगा, अगर 2 पॉइंट से पास कर रहा है उसका स्लॉप कितना बनेगा, और अगर स्लॉप का जनरल अगर स्लॉप निकालना है तो m बराबर tan थीटा। ये सब सारा जानकारी हम लोग ले लिए थे। मतलब कोई भी एक स्ट्रेट लाइन कितना झुका हुआ है और कितना नहीं झुका हुआ है। अगर दो पैरेलल लाइन रहेगा तो दोनों का झुकाव के बीच में, यानी दोनों के स्लॉप के बीच में क्या रिलेशन रहेगा। दोनों लाइन अगर परपेंडिकुलर रहेगा तो उन दोनों के स्लॉप के बीच में क्या रिलेशन रहेगा। ये सब सारा जानकारी हम लोग ले चुके हैं। ये सब सारा जानकारी प्ले लिस्ट में है, वहां पे जाइए। और इसके पहले हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट पूरा अच्छे से पढ़ लिए। तो ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट जितना पढ़ाएं उतना पढ़ लीजिए। इसके बाद जो बुक से आप बनाना चाहते हैं वो बुक से आप अपना आराम से बना सकते हैं, फिर कहीं से भी कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। और अगर प्रॉब्लम होता है तो नीचे देखिए बहुत सारा लिंक दिया हुआ है। टेलीग्राम का लिंक है, फिर फेसबुक का लिंक है, फिर इंस्टाग्राम का लिंक है। कहीं भी ज्वाइन होकर और कहीं से भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं, आपको वहां से जानकारी मिल जाएगा, ठीक ना। और कुछ दिन और वेट कीजिए, इसके बाद फिर आप लोग फिजिक्स का भी क्लासेस स्टार्ट कर दी जाएगी। फिजिक्स का क्लास बहुत जल्दी ही आप लोग को स्टार्ट कर दिया जाएगा और प्रॉपर तरीका से पढ़ाएंगे। जैसे मैथ पढ़ा रहा है वैसे ही फिजिक्स को भी पढ़ाएंगे। एक पॉइंट भी स्किप नहीं करेंगे, हर एक पॉइंट को बारीकी से समझाएंगे, बताएंगे। और अगर नहीं समझ में आया तो आप लोग हमको बताइए कि हाँ नहीं समझ में आया, तो फिर हम आप लोग को फिर बताएंगे, ठीक ना। तो चलिए आज हम लोग स्ट्रेट लाइन में इक्वेशन पढ़ेंगे, यानी इक्वेशन के बारे में। यानी स्ट्रेट लाइन का तो हम लोग स्लोप निकालना सीख गए, अब उसका इक्वेशन बनाते हैं। इक्वेशन मतलब कि समीकरण बनाते हैं। कैसे इक्वेशन बनाते हैं, जैसे आप लोग इक्वेशन अभी तक पढ़े होंगे, x + y = 9, x + 3y = 8। इस तरह से फिर यहाँ से वैल्यू निकालते होंगे, x और y का वैल्यू निकालते होंगे। तो हम लोग ये जो स्ट्रेट लाइन है, अगर ये स्ट्रेट लाइन कहीं झुका हुआ है, कहीं कुछ स्लोप बना रहा है, तो ये जो स्ट्रेट लाइन, इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन कैसे बनेगा, वो सब के बारे में जानकारी आज हम लोग देखते हैं। तो एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, पूरा जितना बेसिक हो सकता है बेसिक से स्टार्ट करके और जितना ऊपर से ऊपर हो सके ले चलने की कोशिश करेंगे, ठीक ना। तो देखिए कुछ कुछ बेसिक चीज है। सबसे पहले हम लोग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का कार्टेशियन फॉर्म बना देते हैं। ये देखिए ये है, यहाँ से देखिए एक्स एक्सिस ये होता है और ये वाई एक्सिस होता है। यहाँ पे देखिए बेसिक चीज क्या बनता है। ये हम लोग का एक्स एक्सिस है और ये हम लोग का वाई एक्सिस है। यहाँ पे क्या है, ओरिजिन, जिसका कोऑर्डिनेट निर्देशांक कितना होता है, 0 0 होता है। अगर यहाँ से देखिए इस साइड को हम लोग क्या बोलते हैं, RHS, मतलब कि राइट हैंड साइड, यानी वाई एक्सिस के इधर दाहिना साइड होता है और वाई एक्सिस के इधर बायां साइड, यानी इधर हम लोग बोलते हैं LHS, लेफ्ट हैंड साइड। और यहाँ से देखिए एक्स एक्सिस के ऊपर वालों को हम लोग बोलते हैं, यानी वाई की तरफ जाते हैं तो अपर अपर पॉइंट बोलेंगे या अपर साइड बोलेंगे। और ये क्या होता है, नीचे वाला को लोअर साइड बोलते हैं। इतना ध्यान रखिएगा। इधर हम लोग बोलेंगे RHS, इधर बोलेंगे LHS। और यहाँ पे ये भी ध्यान रखना है कि वाई एक्सिस में ऊपर जाएंगे तो प्लस हम लोग लेते हैं, प्लस। फिर RHS यानी एक्स एक्सिस के साइड पे जाएंगे तो यहाँ पे भी क्या लेंगे, प्लस लेंगे। और यहाँ से ध्यान रखिएगा, अगर LHS में एक्स एक्सिस पर LHS में जाएंगे इधर, तो यहाँ पे हम लोग को क्या लेना होगा, माइनस एज्यूम करना होगा, ठीक, माइनस एज्यूम करना होगा। और अगर नीचे लोअर साइड में जाएंगे, वाई एक्सिस में लोअर साइड में जाएंगे तो यहाँ से माइनस एज्यूम करना होगा। यानी एक्स एक्सिस पर दाहिना साइड जाए तो प्लस मिलेगा, बायां साइड जाए तो माइनस मिलेगा। वाई एक्सिस पर अगर ऊपरे जाए तो प्लस मिलेगा और नीचे जाए तो माइनस मिलेगा। ये सब तो बेसिक चीज था। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से सबसे पहला बेसिक चीज क्या होता है कि ये जो एक्स एक्सिस लाइन है उसका सबसे पहले इक्वेशन हम लोग को बताना होगा। फिर वाई एक्सिस है उसका इक्वेशन बताना होगा। तो यहाँ से पहले हम लोग निकालते हैं कि एक्स एक्सिस का इक्वेशन क्या होगा और वाई एक्सिस का इक्वेशन क्या होगा। ये आप क्लास 10th में भी अगर अच्छे से बेसिक से पढ़े होंगे तो क्लास 10th में भी ये पढ़ना था, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का इक्वेशन। ध्यान रखिएगा, ये है हम लोग का एक्स एक्सिस है, ये हम लोग का वाई एक्सिस है। तो
फर्स्ट क्या होता है इक्वेशन फॉर्म, एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं। मतलब इक्वेशन ऑफ एक एक्स एक्सिस, ठीक ना। देखिए इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस, इससे बेसिक तो नहीं हो सकता क्योंकि हम लोग एक्स एक्सिस से ही स्टार्ट कर रहे हैं इक्वेशन। तो देखिए एक्स एक्सिस का हम लोग इक्वेशन निकालना चाहते हैं, तो एक्स एक्सिस का इक्वेशन निकालना चाहते हैं तो कोई भी लाइन होगा, वो कोई भी लाइन किस लाइन पे होगा, यही एक्स एक्सिस पे ही लाइन होगा। मतलब एक्स एक्सिस का इक्वेशन निकालना चाहते हैं तो कोई भी लाइन हो वो कहाँ होगा, एक्स एक्सिस पर ही होगा, यानी वो प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है। इसीलिए यहाँ पे अगर एक्स एक्सिस का इक्वेशन निकालना है तो ये तो एक्स एक्सिस पे होगा, लेकिन y बराबर हम लोग क्या यहाँ एज्यूम कर लेंगे, y बराबर फिर कुछ नहीं होगा, तो y बराबर फिर हम लोग को क्या हो जाएगा 0। यानी इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस बराबर क्या होगा, y बराबर 0। यहाँ से ना 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ सकता है कि इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस या इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस। तो अगर जहां पे भी पूछे इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस यानी एक्स अक्ष का इक्वेशन, एक्स अक्ष का समीकरण कितना होगा, तो y बराबर 0। 1 नंबर यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। अब देखिए सेकेंड किस तरह से पूछ सकता है, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस तो हम लोग निकालने लिए एक्स एक्सिस, अब इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस निकालेंगे। तो अब इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस निकालेंगे तो जो भी लाइन होगा वो कहाँ पे लाई करेगा, जो भी लाइन होगा वो वाई एक्सिस पे, कहीं भी ऐसे वाई एक्सिस पे लाई करेगा। तो जैसे ही वाई एक्सिस पे लाई किया तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा 0, क्योंकि वाई पे काट रहा है, एक्स वाला पे कहीं भी काट नहीं रहा, तो इसी के चलते यहाँ पे क्या हो जाएगा फिर एक्स बराबर 0। तो यहाँ से ध्यान रखना है कि इक्वेशन अगर एक्स एक्सिस के पूछे तो y बराबर क्या लिखना है 0, और अगर इक्वेशन y एक्सिस के पूछे तो x बराबर क्या लिखना है 0। आई होप यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। अगर कोई समस्या हुआ होगा तो बताइएगा कि यहाँ तक फिर से इधर बना देते हैं। अब देखिए तो इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस बराबर y बराबर 0, इक्वेशन ऑफ y एक्सिस क्या होगा x बराबर 0, 2 को हो गया। अब देखिए थर्ड किस चीज का इक्वेशन, ये है x है हम लोग का, ये है y। थर्ड है अगर कोई भी लाइन हो वो x एक्सिस के क्या है, ऐसे पैरालेल है। तो ध्यान रखिएगा x एक्सिस के पैरालेल है, यानी y पे कहीं काट रहा है, x एक्सिस का पैरालेल है, y पे कहीं काट रहा है, तो यानी यहाँ से यहाँ तक के बीच का डिस्टेंस कुछ तो होगा। देखिए x एक्सिस पे ऊपर के साइड की ओर जा रहे हैं तो ऊपर साइड प्लस होता है, मान लेते क्या है डिस्टेंस a है। अगर ऊपर साइड में, अगर यही लोअर साइड में रहता तो ये हम लोग का मेन लाइन है, ये मेन लाइन है, तो नीचे साइड में रहता तो -a, यानी -a डिस्टेंस नीचे जाते। तो अगर हम लोग को पूछेगा कि इक्वेशन ऑफ ए लाइन हुज लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, कोई भी लाइन हो वो पैरेलल किसका होना चाहिए, एक्स एक्सिस के पैरेलल होना चाहिए, और वो ओरिजिन से कितना ऊपर डिस्टेंस है, मतलब ओरिजिनल लाइन से कितना ऊपर डिस्टेंस है, ऊपर वाला है +a डिस्टेंस है, और नीचे वाला कितना डिस्टेंस है, -a डिस्टेंस है। तो देखिए यहाँ अगर थर्ड हम लोग का लिखना हो कि इक्वेशन, मतलब कि कोई भी एक इक्वेशन लिखना हो किसका, देखिए इक्वेशन किसका लिखना हो, एक्स एक्सिस के पैरेलल हो, कोई भी लाइन हो वो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो, या ऊपर में हो या नीचे में हो, उस समय इक्वेशन क्या बनेगा। देखिए एक्स बराबर तो यहाँ क्या बन रहा है, एक्स बराबर तो 0, क्योंकि एक्स पर तो ये लाइन काट नहीं रहा, तो y बराबर क्या हम लोग को बनेगा, y बराबर, देखिए अगर एक्स एक्सिस पूछे तो हमेशा y पे ध्यान देना। यहाँ भी देखिए एक्स एक्सिस पूछ रहा है तो y पे ध्यान दे रहे हैं, y एक्सिस पूछ रहा है तो x पे ध्यान दे रहे हैं, वैसे भी यहाँ भी एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो हम लोग y पे ही ध्यान देंगे। अगर ऊपर की ओर साइड में जाएगा तो y बराबर क्या होगा +a, y बराबर +a इक्वेशन बनेगा। और अगर ये अपर साइड का, अब अगर लोअर साइड में जाएगा तो y बराबर क्या हम लोग को इक्वेशन मिलेगा -a बस। देखिए इक्वेशन बनता कैसे, इक्वेशन या तो ax + by + c के फॉर्म में हो बराबर 0, ये आगे बढ़ाएंगे, ये स्ट्रेट लाइन का जनरल इक्वेशन है। इक्वेशन मतलब हम लोग लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सब पढ़े हैं जो x y के टर्म में होता है, तो उसी तरह इस लाइन का भी इक्वेशन हम लोग x y के टर्म में बदल रहे हैं, x y के टर्म में ला रहे हैं। तो देखिए अगर कोई भी लाइन हो वो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो तो उस लाइन का इक्वेशन क्या होगा, अगर ऊपर साइड में है, ऊपर साइड में तो y बराबर +a इक्वेशन होगा, और अगर नीचे साइड में तो y बराबर -a की जगह कुछ भी हो सकता है, a की जगह ऊपर 4 भी हो सकता है, नीचे 3 भी हो सकता है। तो यहाँ हम लोग लिख देंगे अगर ऊपर रहेगा तो y बराबर 3
और नीचे रहेगा तो y बराबर -3, या हम ऊपर y बराबर यहाँ 4 है तो y बराबर 4, y बराबर नीचे -3, इस तरह से लिख सकते हैं। तो इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस, इक्वेशन ऑफ ए लाइन हु इज पैरालेल टू एक्स एक्सिस, मतलब कि जो एक्स एक्सिस के समानांतर है उसका लाइन, उस लाइन का इक्वेशन निकाल दी। अब निकालते हैं इक्वेशन ऑफ ए लाइन पैरालेल टू वाई एक्सिस। अभी वाई एक्सिस के पैरालेल करते हैं उस समय देखिए, तो देखिए वाई एक्सिस को पैरालेल करेंगे तो एक्स बराबर कुछ ना कुछ घटना घटेगा, रिजल्ट हम लोग एक्स के टर्म में आएगा क्योंकि वाई एक्सिस के पैरालेल कर रहे। जैसे देखिए फिगर से पता चल जाएगा, ये है हम लोग का एक्स एक्सिस, ये है हम लोग का वाई एक्सिस। देखिए वाई एक्सिस ये वाला है, तो इसके पैरालेल यानी इसके पैरालेल ऐसा वर्टिकल लाइन खींचेंगे तो इधर जाएंगे तो इधर देखिए ये एक्स एक्सिस के राइट साइड में हम लोग प्लस मिलता है, और इसका लेफ्ट साइड में जाएंगे तो इधर हम लोग को क्या मिलेगा माइनस, यानी एक लाइन इधर भी खींच देते हैं। तो यहाँ पे ओरिजिन था 0 0, ओरिजिन से ये कितना दूर हम मान लेते हैं प्लस के डिस्टेंस पे, के बराबर कुछ भी हो सकता है। ये इधर कितना डिस्टेंस पे है माइनस के डिस्टेंस पे, इधर प्लस के डिस्टेंस पे, इधर ये कितना माइनस के डिस्टेंस पे। और हम लोग को y कोई भी लाइन है वो y एक्सिस के क्या है पैरालेल है। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे इक्वेशन ऑफ ए लाइन पैरालेल टू किसका y एक्सिस के पैरालेल है। तो जो भी दोनों लाइन है उस दोनों लाइन y एक्सिस के पैरालेल है, तो उस दोनों लाइन का हमको इक्वेशन निकालना है। तो सबसे पहले देखिए इधर RHS की ओर देखते हैं, RHS वाला पार्ट का देखते हैं। ये जो RHS की ओर है, RHS के जो की ओर जो ये वाला लाइन है, ये वाला लाइन इसका L1 लिख देते हैं, L2 लिख देते हैं। तो RHS यानी राइट हैंड साइड की ओर जो लाइन L1 है, इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा, इस लाइन का इक्वेशन y एक्सिस के पैरेलल है तो x बराबर होगा, क्योंकि x एक्सिस पे ही काट रहा है, x बराबर क्या हो जाएगा प्लस k। यही क्या है इक्वेशन बन गया। और अगर यही रहता LHS की ओर लेफ्ट हैंड साइड की ओर, तो देखिए यहाँ इधर क्या बन रहा है माइनस, क्योंकि ओरिजिनल ये है, इधर जाने के बाद माइनस, LHS की ओर क्या बनेगा x बराबर माइनस के। यही है इक्वेशन। यहाँ से आप लोगों को क्वेश्चन हमेशा बना के पूछेगा, कभी कभी यार शुरू में पूछ देगा कि एक्स एक्सिस का पैरेलल, एक्स एक्सिस का इक्वेशन बताइए। तो देखिए एक्स एक्सिस का जैसे इक्वेशन बोलेगा तो क्या कर देना y बराबर 0। अगर y एक्सिस का इक्वेशन पूछे तो क्या कर देना x बराबर 0। और अगर क्या पूछे, और अगर पूछे कि कोई भी लाइन है वो एक्स एक्सिस के क्या है पैरेलल है, लेकिन यहाँ पे बोल देना होगा उसको कि ये एक्स एक्सिस के पैरेलल अपर साइड में है या लोअर साइड में। तो एक्स एक्सिस के पैरेलल ये वाला हो जाएगा, ये एक्स एक्सिस ये वाला, उसका पैरेलल ये वाला हो जाएगा। अगर अपर साइड में बोलेगा, ध्यान रखिएगा, ये पैरेलल अपर साइड में बोलेगा तो प्लस ले लेना है कितना, y बराबर प्लस a ले लेना। अगर लोअर साइड में बोले तो y बराबर क्या ले लेना माइनस। और अगर बोले कि अभी y एक्सिस के पैरेलल है, ये y एक्सिस ध्यान दीजिएगा, अगर फिर बोले कि y एक्सिस के पैरेलल है तो y एक्सिस के पैरेलल है तो अभी क्या करेंगे x बराबर ले लेंगे, x बराबर कितना एक। और यहाँ पे भी y एक्सिस के पैरेलल, तो राइट साइड वाला लाइन की इक्वेशन निकालना है या लेफ्ट साइड वाला। तो राइट साइड वाला के लिए हम लोग को क्या करेंगे, सॉरी y एक्सिस क्या है तो x बराबर नहीं होगा, तो x बराबर क्या ले लेंगे प्लस a ले लेंगे। किसके लिए, ये RHS राइट हैंड साइड के लिए। और अगर LHS के लिए पूछ रहा है तो x बराबर क्या ले लेंगे माइनस a। यही हम लोग का इक्वेशन निकालने का तरीका। जनरल था, बेसिक चीज था एकदम। अभी धीरे धीरे हम लोग और आगे बढ़ेंगे तो देखिएगा ना और किस तरह से हम लोग लाइन का इक्वेशन निकाल पाते हैं। सो अब यहाँ से देखिए इतना तो हो गया। अब इससे देखिए क्वेश्चन यहाँ पे किस तरह से बनाकर आप लोगों से पूछ सकता है, इतना चीज तो हम लोग बता दिए। अब देखिए इक्वेशन किस तरह से है, यहाँ से आप लोग से पूछ सकता है। सबसे पहला पूछ सकता है क्या, सबसे पहला कंडीशन क्या पूछ सकता है कि आप बताइए कि एक्स एक्सिस, यह एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस का इक्वेशन क्या होगा। तो एकदम सिंपल, एक्स एक्सिस का इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस का इक्वेशन तो y बराबर 0। इक्वेशन ऑफ y एक्सिस तो x बराबर क्या 0। अगर x पूछे तो y बराबर 0 लिखना है, और y पूछे तो x बराबर 0 लिखना है। फर्स्ट तो ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है। सेकेंड क्वेश्चन पूछ सकता है कि मतलब कि एगो लाइन है, उस लाइन का इक्वेशन बताइए जो क्या है एक्स एक्सिस पर 5 यूनिट के डिस्टेंस की दूरी पर है। तो देखिए यहाँ ओरिजिन था, ये ओरिजिन, और यहाँ से कितना डिस्टेंस पे है 5 यूनिट, यानी इधर कहीं आएगा 5 यूनिट, यहाँ आएगा। और पैरेलल किसका है, पैरेलल टू वाई एक्सिस है।
यानी यहाँ से यहाँ तक कितना 5 यूनिट। अब इसका इक्वेशन बनाना तो बन जाएगा, क्योंकि देखिए लाइन किस एक्सिस पे है, लाइन एक्स एक्सिस पे है, लाइन एक्स एक्सिस पे, और किसके पैरेलल है, पैरेलल, इस पे ध्यान देना। तो पैरेलल किसके, वाई एक्सिस के पैरेलल है। कोई भी लाइन अगर वाई एक्सिस के पैरेलल है और कौन सा साइड में, आरएचएस की ओर है, राइट हैंड साइड की ओर है, तो इसीलिए यहाँ पे इसका इक्वेशन क्या बनेगा, वाई एक्सिस के पैरेलल है, तो इसीलिए एक्स बराबर कितना डिस्टेंस पे ये काट रहा है, एक्स बराबर 5, ये इसका क्या हो जाएगा इक्वेशन। अगर इधर काटता मान लीजिए -3 के डिस्टेंस पे, तो इधर वाला का इक्वेशन क्या हो जाएगा, लेकिन ध्यान रखना किसके पैरेलल है, वाई एक्सिस के पैरेलल, तो इसीलिए एक्स बराबर यहाँ क्या हो जाएगा -3। यही है इक्वेशन निकालने का तरीका। और देखिए, और यहाँ से आप लोगों को किस तरह से क्वेश्चन बना के और पूछ सकता है। कभी कभी सब मेंशन कर देता है कि अपर साइड में है या लोअर साइड में है या किधर है या किधर नहीं है, ये सारा चीज बता देगा। और इसके बाद पूछेगा कि आप इक्वेशन निकाल के बताइए। देखिए एक क्वेश्चन क्या बोलता है, सबसे पहले ऐसे कार्टेशियन फॉर्म बना देते हैं। एक क्वेश्चन देखिए ध्यान से सुनिएगा, एट ए डिस्टेंस ऑफ 7 यूनिट, एट ए डिस्टेंस ऑफ 7 यूनिट, 7 यूनिट का डिस्टेंस है ऑन लेफ्ट हैंड साइड। तो देखिए इधर आरएचएस है, मतलब राइट हैंड साइड होता है, इधर लेफ्ट हैंड साइड होता है, एंड लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द वाई एक्सिस, यानी ये वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस के लेफ्ट हैंड साइड है, और डिस्टेंस कितना है 7 यूनिट है। तो लेफ्ट हैंड साइड का डिस्टेंस क्या होता है -7, तो ये क्या हो जाएगा -7। पैरेलल किसके पैरेलल, वाई एक्सिस के पैरेलल है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, तो वाई एक्सिस के पैरेलल है, तो इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, एक्स बराबर -7। यही वही इसका इक्वेशन है। और एक और क्या बोलता है, एट ए डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट ऑन राइट हैंड साइड ऑफ द वाई एक्सिस, वाई एक्सिस के राइट हैंड साइड है, कितना डिस्टेंस है 3। तो इसका निकाल सकते हैं, x बराबर कितना +3, यही इसका इक्वेशन हो गया, क्योंकि ये वाई एक्सिस के पैरेलल है। अब देखिए अगर x एक्सिस के पैरेलल बोले तो आप लोग कैसे बनाइएगा, सो देखिए, तो दोनों आप लोग को निकाल कर बता दी। अगर देखिए यहाँ से देखिए x एक्सिस के पैरेलल, तो x एक्सिस के पैरेलल ऐसे बोल देगा, इसका ऐसे इक्वेशन बोलेगा कि एट ए डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट एबव द x एक्सिस, तो x एक्सिस तो ये है, y एक्सिस x है, ये है, तो देखिए x एक्सिस ये है, इसका एबव में ऊपर में, तो ऊपर में कितना यूनिट 5 यूनिट्स है, ऊपर में कितना यूनिट्स है 5 यूनिट्स है। तो ध्यान देखिएगा x एक्सिस के ऊपर साइड जाएंगे तो क्या हम लोग लेते हैं प्लस, अगर नीचे जाएंगे तो क्या लेंगे माइनस, और किसके पैरेलल है, x एक्सिस के पैरेलल, और काट कौन लाइन को रहा है, y लाइन को काट रहा है, इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका इक्वेशन y बराबर +5। अगर यही नीचे रहता कि नीचे कितना डिस्टेंस पे काट रहा है, तीन डिस्टेंस पे, तो यहाँ इक्वेशन क्या हो जाता है, y बराबर, ये x एक्सिस के नीचे है, बिलो में, तो y बराबर क्या हो जाएगा -3। तो इसी तरह से क्वेश्चन आप लोग को पूछेगा, अभी तक जितना अभी तक कॉन्सेप्ट बताएं उससे इसी तरह का क्वेश्चन आप लोग से पूछेगा, इससे भास्ट क्वेश्चन आप लोग से नहीं पूछेगा। और एक फॉर्म और आप लोग को दे सकता है कि वैल्यू निकालने के लिए बोल सकता है। वैल्यू निकालने के लिए जैसे देखिए एक क्वेश्चन दिया हुआ है, वो बुक का है क्वेश्चन है, किस तरह का क्वेश्चन है सो देखिए, जैसे देखिए एक है इक्वेशन दिया हुआ है k-3 × x। देखिए x का कोएफिशिएंट कितना है k-3, x का कोएफिशिएंट यानी x का गुणांक, जैसे करते हैं ना 5x², तो x² का गुणांक कितना है 5, कोएफिशिएंट ऑफ x² बराबर कितना 5, यानी जो भी पीछे वाला होता है वही उसका गुणांक होता है, कोएफिशिएंट, यानी k-3 × x प्लस क्या है यहाँ k² -4 × ये y का कोएफिशिएंट है, प्लस k-1 × k-6। देखिए ये क्या है, ये कांस्टेंट होता है ना, k-1 × k-6 जिसको हम लोग c से डिनोट करते हैं, इतना बराबर 0 दिया हुआ, ये इक्वेशन बोला है। और यहाँ से हम लोग को बोला कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k का वैल्यू निकालने के लिए बोला है, जबकि कंडीशन दिया हुआ, फर्स्ट कंडीशन क्या है कि इज पैरेलल टू x एक्सिस, इज पैरेलल टू x एक्सिस, x तो देखिए जब x एक्सिस का पैरेलल होता था, यहाँ से ध्यान रखिएगा, जब x एक्सिस का पैरेलल होता है, x एक्सिस का पैरेलल होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, y बराबर जो भी डिस्टेंस होता है वो लिखते हैं, y बराबर मान लीजिए कि यहाँ कुछ y बराबर 3, तो y बराबर 3 हम लोग ऐसे कुछ लिखते थे, यही नहीं लिखते थे कि अगर कंडीशन दिया हुआ, फर्स्ट कंडीशन दिया हुआ इज पैरेलल टू x एक्सिस, अगर
वो लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो यहाँ से के का वैल्यू निकालिए। तो अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है तो हम लोग y बराबर कुछ डिस्टेंस लेते हैं, तो वही हम लोग करेंगे। y बराबर डिस्टेंस कुछ लेते हैं, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ऐसा ऐसा जहाँ पे भी फॉर्म दिया हुआ है तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं कि y का जितना कोएफिशिएंट है वही उसके बराबर है। तो y बराबर 3 के जगह हम लोग क्या लिखेंगे, y बराबर y का क्या कोएफिशिएंट है, की स्क्वायर माइनस 4, की स्क्वायर माइनस 4। और यहाँ पे क्या करेंगे, y यहाँ पे ये डायरेक्ट नहीं बोला है कि कितना डिस्टेंस ऊपरे जा रहे हैं या कितना डिस्टेंस नीचे जा रहा है, तो हम लोग को कुछ नहीं बोला है, तो हम लोग मान लेते हैं क्या कि ये एक्स एक्सिस के पैरेलल ही है और ये इसी जगह पे है, तो y बराबर इसी जगह पे जा रहा है, तो y बराबर क्या होगा, 0 होगा। तो y बराबर 0 बराबर की स्क्वायर माइनस 4, ये 4 इधर आ जाएगा बराबर की स्क्वायर यहाँ से हटेगा तो k बराबर क्या हो जाएगा, √4, और √4 बराबर क्या हो जाता है, प्लस माइनस 2। तो k का वैल्यू दोनों हो सकता है, प्लस माइनस 2, और ये प्लस माइनस 2 कहाँ कहाँ गुजरेगा, प्लस माइनस 2 कहने का मतलब कि या तो ऊपरे प्लस 2 भी हो सकता है या नीचे माइनस 2 भी हो सकता है। मतलब कि ये जो लाइन था, ये लाइन या तो यहाँ भी हो सकता है या यहाँ भी हो सकता है। तो हम लोग को क्वेश्चन में मेंशन किया नहीं था, केवल बोल दिया पैरेलल है एक्स एक्सिस का, तो एक्स एक्सिस का पैरेलल है तो हम लोग मान लिए कि वो क्या है, एक्स एक्सिस के लाइन पे ही कोइंसाइड कर रहा होगा या कोलिनियर होगा, तो मान लिए। तो यहाँ से हम लोग को अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल दिया हुआ है तो के का वैल्यू क्या होगा, प्लस माइनस 2 हो जाएगा। फर्स्ट कंडीशन था इस तरह से। तो अब देखिए सेकेंड कंडीशन यहाँ से क्या बना के दे सकता है, इज पैरेलल टू वाई एक्सिस। सेकेंड कंडीशन दे सकता है कि इज पैरेलल टू वाई एक्सिस। अभी वाई एक्सिस के पैरेलल है, तो देखिए वाई एक्सिस कौन सा, ये है, तो या तो वाई एक्सिस के पैरेलल यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, या यहीं ओरिजिन पर ही हो सकता है। तो ये तो डिस्टेंस कुछ फिक्स किया नहीं है, कुछ डिस्टेंस फिक्स नहीं किया, तो हम लोग क्या मान लेते हैं कि वाई एक्सिस के ओरिजिन भी है, ओरिजिन पर ही है। तो जब वाई एक्सिस के बारे में बात कर रहा है तो एक्स बराबर कुछ होगा, प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है। तो एक्स बराबर हम लोग कुछ ले लेते हैं, मान लीजिए अगर यहीं पे है ओरिजिन पर ही है तो एक्स बराबर 0 से डायरेक्ट इक्वेट कर देते हैं। तो एक्स बराबर 0 से इक्वेट करते हैं। अब एक्स के जगह क्या हम लोग लिखेंगे, जो एक्स का कोएफिशिएंट है वो लिखेंगे। एक्स का कोएफिशिएंट कितना है, k-3, तो यहाँ लिखते हैं k-3 बराबर 0, यानी k बराबर यहाँ से क्या वैल्यू निकल जाएगा, 3। k बराबर 3 कहने का मतलब कि इधर RHS की ओर जाएगा, RHS साइड की ओर जाएगा। यहाँ से कितना डिस्टेंस पर, प्लस 3 डिस्टेंस पे, क्योंकि यहाँ पे केवल और केवल प्लस ही आया है। और देखिए थर्ड कंडीशन क्या बोल सकता है, थर्ड, अब एक्स एक्सिस से हो गया, वाई एक्सिस से हो गया, थर्ड कंडीशन यहाँ से दिया हुआ है ना, थर्ड कंडीशन दिया हुआ है कि अगर वो लाइन ओरिजिन से डायरेक्ट ऐसे पास कर रहा है या इधर से ऐसे डायरेक्ट पास कर रहा है तब के का वैल्यू क्या होगा। तो ध्यान रखिएगा, अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो हम लोग क्या करते हैं, y बराबर मानते हैं जो y का कोएफिशिएंट है वो, और अगर y एक्सिस के पैरेलल है तो x का हम लोग का जो कोएफिशिएंट है वो मानते हैं। और अगर ओरिजिन से पास हो रहा है लाइन, उस समय हम लोग क्या मानेंगे, अगर ओरिजिन से लाइन पास हो रहा है तो उस समय हम लोग किसके बराबर इक्वेट करेंगे, ये जो कांस्टेंट होता है ना c, उसके बराबर इक्वेट करेंगे। तो कांस्टेंट क्या है, k-1 इंटू k-6 बराबर किसके बराबर इक्वेट करेंगे, 0 के बराबर इक्वेट करेंगे। तो तीनों कंडीशन बताए हैं कि अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल रहे तब क्या करेंगे, वाई एक्सिस के पैरेलल रहे तब क्या करेंगे, और अगर वो लाइन ओरिजिन से यानी बीचे पास हो रहा है उस समय में क्या उसका वैल्यू निकलेगा। तो यहाँ से अभी हम लोग वैल्यू निकालते हैं। देखिए k-1, इसको दोनों को k 0 से इक्वेट कीजिए, k-1 बराबर 0 और k-6 बराबर 0, तो k बराबर क्या होगा 1 और k बराबर 6। तो यहाँ से दो को वैल्यू निकलेगा, क्या k बराबर 1 भी हो सकता है और k बराबर 6 भी हो सकता है, यही क्या होगा आंसर। तो तीनों का कंडीशन हो गया, अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल रहे तो, वाई एक्सिस के पैरेलल रहे तो, और अगर वो लाइन ओरिजिन से पास करे तो तीनों कंडीशन का इक्वेशन निकल चुका है। अब इसके बाद देखिए, अब ये तो हम लोग का भी जनरल था, क्योंकि ये केवल और केवल पैरेलल का अभी तक हम लोग इक्वेशन पढ़े। पैरेलल कहने का मतलब कि या तो खड़ा वाला पार्ट का इक्वेशन पढ़े, या जैसे ये वर्टिकल लाइन का इक्वेशन पढ़े, या हॉरिजॉन्टल लाइन का इक्वेशन पढ़े, यही ना, या तो क्षैतिज लाइन का या ऊर्ध्वाधर लाइन का, यही दोनों लाइन का अभी तक हम लोग इक्वेशन पढ़े। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इक्वेशन के अगर थोड़ा सा इसको इंक्लाइंड कर दिया जाए यानी स्लोप बना दिया जाए, तो ये जो स्लोप फॉर्म है
इस स्लोप फॉर्म का इक्वेशन क्या होगा, इक्वेशन ऑफ ए स्लोप फॉर्म, और ये कोई भी एक पॉइंट से पास करेगा, तो उस लाइन का इक्वेशन हम लोग कैसे बनाएंगे वो हम लोग नेक्स्ट दिन देखते हैं। नेक्स्ट दिन उस लाइन का पहले हम लोग इक्वेशन का फॉर्म निकालने के लिए सीखेंगे, और प्लस में उसके साथ साथ हम लोग क्वेश्चन भी देखेंगे कि उससे किस तरह का क्वेश्चन हम लोग से पूछ सकता है। तो बस आज का क्लास यहीं तक रहेगा, और आप लोग पहले वाला वीडियो सब लोग देखिए, और सबका क्लासेस स्टार्ट हो गई है, सबको क्लासेस स्टार्ट हो गया, तो सब लोगों को क्या करना है कि क्लास अटेंड करना है। जो भी 11th का क्लासेस अभी तक चल रही है और जो भी पहले वाला क्लासेस चलाई गई है वो सब क्लास अटेंड कीजिए, आप लोगों को वहां से बहुत बेनिफिट होगा, बहुत अच्छा होगा। यही नहीं, ये नहीं तो एक ही बार ना एक ही बार प्रेशर आ जाता है, इधर से प्रेशर आ जाएगा ना तो हैंडल नहीं कर पाएगा। और 11th है, 11th का एक वीडियो स्पेशल बना के दिए। 10th तक ऐसे ग्राफ चलता है, 11th के बाद ऐसे उठता है, तो इस पे चढ़ना है, तो इस पे 4 दिन में पढ़ के नहीं चढ़ पाइएगा। और ध्यान रखिएगा 11th का भी एग्जाम होता है और 11th में भी लोग फेल करते हैं, तो इसीलिए पढ़ना जरूरी है। नहीं पढ़िएगा तो फेल हो जाइएगा, प्रमोट भी नहीं होइएगा आगे क्लास में, फिर से 11th में ही फंसले रह जाइएगा। इसीलिए पढ़ाई पे फोकस करना, पढ़ाई पे ध्यान देना, जितना अच्छा हो सके पढ़ के और मार्क्स लाइए। ठीक, हमसे जितना हो सकता है हम आप लोग को बताने के लिए तैयार है। ठीक, थैंक यू, बाय।